एक सहाबिया थी खौला, खौला बिन्त सालबा, और उनके शौहर का नाम था औस बिन सामित, औस बिन सामित। खौला ये बड़े बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। औस बिन सामित, जाहिलियत में एक तरह की तलाक थी, तलाक में एक जाहिली तलाक थी जो अब इस्लाम में नहीं है, उसका कफ़ारा आ गया। क्या था? अगर कोई शौहर गुस्से में ये कह दे कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, हैं, गुस्से में ये कह दे तू मेरी माँ की तरह है मोहतरम, या तेरे मेरी माँ के पीठ की तरह है, तो वो ऐसे हराम हो जाती कि तलाक में तो कम से कम वापस आने का कोई अंदेशा होता, लेकिन ये अगर किसी ने कह दिया तो वो आ ही नहीं सकती फिर रिटर्न अपने शौहर के पास। ऐसी तलाक समझी जाती थी जाहिलियत में। अभी तलाक के अहकामात नहीं आए थे, इंशाल्लाह मैं तलाक के सिलसिले में भी कहूंगा क्योंकि वो भी एक चैप्टर है यहां पर। तो एक मर्तबा औस बिन सामित भी सहाबी हैं, गुस्से में आ गए और उन्होंने कह दिया हजरत खौला से कि अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मेरे माँ की पीठ की तरह है। हराम हो गई। अब उनसे बच्चे थे, रोती हुई आई अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल उस वक्त हज़रत आयशा के हुजरे में थे, और रिवायतों में आता है हज़रत आयशा कंघी कर रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कहा, अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कीजिए, ना मेरी अब जवानी है कि मैं दूसरी शादी कर सकूं, ना मेरे पास ताकत है कि मैं कमा के बच्चों को खिला सकूं, और मेरा शौहर बूढ़ा है, उसको भी मेरी ज़रूरत है, लेकिन गुस्से में आके उसने अब ये कह दिया है और मैं हराम हो गई। क्या? अल्लाह के रसूल का अभी तक कोई और हुक्म नहीं आया था, जो हुक्म चल रहा था वही कहना था जब तक कि कोई नया हुक्म ना आ जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हराम हो गई, जाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रा देखिए, मेरी ज़िंदगी है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या कमाऊँगी, कहाँ मुझे साथ हो सकता है, मैं पूरी जवानी तो इसकी इताअत में गुजारी, लेकिन ये बुढ़ापे में आके आज मुझे अलग कर दिया, आप तो कुछ हुक्म को देखिए ना। उन्होंने कहा कि देख, मैं नबी हूँ, कोई हुक्म तो नहीं आया, तो हराम हो गई, चल। अब उन्होंने कहा कि यार हज़रत आयशा से कहा कि ज़रा रिक्वेस्ट करो, ज़रा कुछ ना कुछ बोलने के लिए तो कहो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बैठी रही है, तेरा तो हुक्म हो गया, तो हराम हो गई, अपने शौहर पे जा। तो वो गिड़गिड़ाने लगी, वो गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के रसूल कुछ तो नजरसानी कीजिए। जब देखा कि अल्लाह के रसूल कोई देखते ही नहीं है, दूसरा हुक्म देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो अल्लाह के रसूल को छोड़ा सीधे दुआ करने लगी अल्लाह तबारक व तआला के पास। वहीं बैठे बैठे अल्लाह के रसूल को तो छोड़ दिया, अब सीधा पुकारने लगी, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मुझे ताकत है, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरा शौहर भी बूढ़ा है, और ये हुक्म तो दायमी है, मैं उसके लिए हराम हो चुकी हूँ, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम कर। यूं दुआ करनी शुरू कर दी वहीं बैठे बैठे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी ना, थोड़ा सा चेहरा अलग हो जाता था, यानी एक असर लगता था कि साहबा पहचान जाते थे कि अब वही उतर रही है। तो ऐसे ये दुआ कर रही थी, यहां से सीधा डायरेक्ट अल्लाह के रसूल के पास बैठ के। तो अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगय्यर हुआ, तो आयशा ने कहा कि खौला खामोश खामोश, वही उतर रही है। अब उन्होंने समझ लिया कि चलो मैं तो अब वही के जरिए भी मुकम्मल हराम हो जाऊंगी। अभी रोने लगी, कहीं अल्लाह की तरफ से भी यही फैसला आ जाए कि तू दायमी हराम ही है, जो जाहिलियत की तलाक थी वही तलाक ही है तेरे लिए। अगर ये आ जाए तो फैसला मेरा क्या होगा, ये समझ के और रोने लगे। अल्लाह नबी पे ऐसा फैसला उतार जो मेरे फेवर में हो। अल्लाह, दुआ देखिए कैसे जा रही है। हाँ, खौला ने कहा अल्लाह ऐसा फैसला उतारना नबी पर जो मेरे फेवर में हो, मेरे फेवर के खिलाफ ना हो, मेरे फेवर में हो। यूं दुआ कर रही हैं। यहां आयशा कहती है कि खौला ठहरो ठहरो ठहरो। जब वही की कैफियत निकली, अल्लाह के रसूल ने कहा खौला खुशखबरी हो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। 28वें पारे की पहली आयत, कद समिअ अल्लाह, एक औरत की पुकार को अल्लाह ने कबूल कर लिया। यह था एक जमाने में अल्लाह और हमारा ताल्लुक। यूं आठ उठाया खौला ने, रसूल सामने है, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब औरत से करते हुए फरमाया कद समिअ अल्लाह, अल्लाह ने उसकी सुन ली। अल्लती, जो तुजादिलुक, तेरे से झगड़ा कर रही थी,
फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, वतश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, तुम दोनों का कन्वर्सेशन अल्लाह सुन रहा था। ये थी हमारी पोजीशन। एक औरत हाथ उठा दे तो अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमानों पर से वही नाजिल कर दे। हाँ, ऐसे हैं कोई पाकबाज उम्मत? हमें तो यह पढ़ाया गया है कि औरतों के लिए तो काबिल ही नहीं होती, इसीलिए ये ज्यादा क्या करते हैं, मशाइख के चक्कर में फिरते हैं उनसे दुआ कबूल कराने के लिए। क्यों जी? खौला की मिसाल रखो, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की तो क्यों नहीं तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? बस बनो तुम भी खौला जैसे। औरतों की दुआ तो ज्यादा कबूल किया अल्लाह तबारक व तआला ने। मरियम ने दुआ की कबूल किया, मरियम की अम्मा ने दुआ की कबूल किया, क्यों नहीं कबूल करेगा तुम्हारी दुआएं? तो ये उम्मत का ताल्लुक था अल्लाह से।